गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस जो है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट पे है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्लाइड्स एंड नेरेस्ट। तो इस क्वेश्चंस जो हमने सेलेक्टेड किया हुआ है, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, आप भी इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसी पैटर्न्स के जो और भी क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को सर्च करके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू ये बहुत ही अच्छा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए फॉर कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, और इससे कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लासेस में हो भी चुके हैं। 13 क्वेश्चंस लास्ट क्लास हमने एक्सप्लेन किया था, और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इनसे रिलेटेड जो चैप्टर एक्सरसाइज है, मैंने वो चीज़ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। देन गो थ्रू इट। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हमारे जो थियोरेटिकल जो हमने क्लासेस ली हुई है प्रीवियस, पहले लिया हुआ है हमने, उन चीज़ों को देखिए। अभी हम लोग टोटल क्वेश्चंस और उससे पैटर्न से रिलेटेड जो आंसर उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4 आयन, HPO4 आयन इज, तो इनका कंजुगेट एसिड क्या होगा? ऑप्शन है H2PO4 आयन, H2PO4 -2, PO4 -3, H3PO4। तो कंजुगेट आयन HPO4 नेगेटिव, इसका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा? तो इसका होगा आपका H2PO4 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज, तो पहला ऑप्शन है NH3, नेक्स्ट है NH2OH, NH4 नेगेटिव एंड N2H4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव, वो NH3 है। इसका कंजुगेट आपका, इनका कंजुगेट आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवाइस एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवाइस एसिड? फर्स्ट है PCl5, NCl3, NF3, AlCl3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AlCl3, ये लिवाइस एसिड है आपका। नेक्स्ट, डिसोसिएशंस ऑफ H3PO4 ऑकरेंस इन डैश। तो इसमें 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ। डिसोसिएशंस ऑफ H3PO, डिसोसिएशंस ऑफ H3PO4 ऑकरेंस इन डैश स्टेज, किस स्टेज में इसका डिसोसिएशन, कितने स्टेज में इसका डिसोसिएशंस होता है? तो इनका जो डिसोसिएशंस होता है टोटल 3 स्टेजेस में होते हैं H3PO4 का। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन है, इसे बताना है किस ऑप्शन में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो आपका डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है डेंसिटी। थर्ड है ऑक्सीजन कंटेंट। फोर्थ है कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय आयोनाइजेशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे फर्निश्ड बाय आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन प्रोसेस से जो कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन मिलता है उस पे एक एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, ये कौन सा इसमें लिवाइस बेस एसिड का कॉन्सेप्ट हो सकता है? पहला है molecules in which all atoms have their octane in an acid. Second है negatively charged ions are acids. Third है all positively charged ions are not acid. Fourth है molecules in which central atoms has available d orbital to accommodate electron pair is an acid. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू लिवाइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट वो 4th है, मॉलिक्यूल्स इन विच अ सेंट्रल एटम हैज अवेलेबल d orbital to accommodate electron pair is an acid. Next,
अमोनियम आयन इज, फर्स्ट है कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। फोर्थ है बोथ एन एसिड एंड अ बेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमोनियम आयन इज अ कंजुगेट एसिड, ये आपका एक कंजुगेट एसिड है। नाउ नेक्स्ट, which of the given hydride of nitrogen is acidic in nature? इनमें से कौन सा है जो एसिडिक इन नेचर है, किसका हाइड्राइड है जो एसिडिक इन नेचर है? पहला है NH3 का जो हाइड्राइड है, क्या वो है N3H का हाइड्राइड या N2H4 का हाइड्राइड, अदरवाइज ऑल ऑफ दिस। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो N3H है। N3H का जो हाइड्राइड है वो आपका एसिडिक इन नेचर है। नाउ नेक्स्ट, a group of acidic oxide, इसमें एसिडिक ऑक्साइड का कौन सा ग्रुप है? Cr2O3, Mn2O7, अदरवाइज ZnO, Al2O3, CaO, अदरवाइज ZnO, Na2O, अदरवाइज Al2O3। तो इनमें से कौन सा आपका एसिडिक ऑक्साइड है? तो वो एसिडिक ऑक्साइड का जो ग्रुप है वो ए है, CrO3 और Mn2O7, ये एसिडिक ऑक्साइड का एक ग्रुप है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, H3BO3 ये है क्या? ऑप्शन है मोनोबेसिक एंड वीक लिवाइस एसिड, मोनोबेसिक एंड वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड, मोनोबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग लिवाइस एसिड, और ट्राइबेसिक एंड वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मोनोबेसिक एंड वीक लिवाइस एसिड है आपका H3BO3। नेक्स्ट, H3PO3 has dash non-ionizable pH bond or bonds. H3PO3 has dash non-ionizable pH bond or bonds। पहला है नन, 1 2 3, मतलब pH में वो कितने बॉन्ड होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं आपका P और H के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इसमें जो है वो आपका pH के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, विच इज ट्राइबेसिक एसिड? तो इसमें है H3PO2, नेक्स्ट है H3PO4, H4P2O7 एंड H3PO3। तो करेक्ट आंसर है H3PO4। H3PO4 है ये ट्राइबेसिक एसिड है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, of the following acid, the one which has capabilities to form complex compound and also possesses oxidizing and reducing properties? ऑप्शन है HNO3, HNO2, HCOOH, HCN। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑफ द फॉलोइंग एसिड, ये चारों आपके एसिड हैं, द वन विच हैज़ अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है। पहला ऑप्शन है HNO3,
HNO2, HCOOH एंड HCN। तो करेक्ट आंसर है HNO2। HNO2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बोथ शो करता है। तो आज के क्लासेस में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड भी और भी कुछ चीज़ों क्वेश्चंस पैटर्न को समझा रिगार्डिंग स्लाइड्स एंड अरेस्ट। आई होप सो कि इस क्वेश्चंस के पैटर्न को आप समझ रहे होंगे और इस टाइप का जो क्वेश्चंस है आप अपने जो भी स्टडी मटेरियल होगा उनसे निकाल करके आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ट्राई टू डू हार्ड वर्क। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।